everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to yet another episode of Let's Talk. Today I'm joined by a very powerful man of God. He's a servant of the Lord who serves with the heart of a king. And we're so grateful to the Lord that today we're joined by Pastor Uday Raj Podal, who is the founder of the Grace Gospel Church, which is based in Assam. So Pastor, thank you so much for joining us, Pastor Uday. It is such a privilege to meet you, and I know that this is the Lord Himself who has established this divine network, this connection. Yes, thank you so much. Thank you for joining. I am also thankful to meet all of you. So Thank you, Pastor. So, Pastor, it's very interesting because you're not an Assamese, right. आप Assamese नहीं हैं, आप असम से नहीं हैं, आप नेपाली हैं, आप नेपाल से हैं ओरिजिनली, पर परमेश्वर ने आपको यहाँ लेके आए वो जी। तो आपके जर्नी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं. हाउ डिड यू एनकाउंटर द लॉर्ड? क्या आप एक क्रिश्चियन, आपका नाम सुन के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए कि यीशु मसीह से आपकी मुलाकात कैसे हुई. हाउ डिड यू कम टू फेथ? यू कैन शेयर लिटिल अबाउट दैट. जी, थैंक यू. मेरा नाम पास्टर उदय राज है. तो मेरा जन्म नेपाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ. तो बचपन से मेरी माँ मुझे सिखाती थी कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम नरक जाओगे, और अगर तुम धर्म के काम करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे. तो ये बेसिक टीचिंग था हमारा. तो मैं जब अपने आप को संभालने लगा और सब समझने लगा, उस समय मेरा उम्र सिर्फ 8 साल का था. तो मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मम्मा पाप क्या है? तो माँ ने कहा, झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, ये सब पाप है. तो मैंने मेरे मन को पक्का किया कि मैं पाप नहीं करूँगा. लेकिन मैंने 1 घंटे के अंदर अपने आप को देखा कि मुझसे ऑलरेडी झूठ निकल गया है, मैंने झूठ बोल दिया है. उसके बाद मेरे मन में डर आया, मैंने पाप किया है तो अभी मैं नरक में जाऊंगा. तो उस डर की वजह से मेरे पास बहुत सारे दुर्घटनाएं होने लगी. मैंने लोगों से अलग अलग प्रकार से सवाल पूछना शुरू किया. आप लोग झूठ बोलते हैं क्या? आप लोग पाप करते हैं क्या? सबसे, स्टूडेंट से, मेरे फ्रेंड से, टीचर लोगों से, माँ से, सबसे मैं पूछता था. लेकिन कहीं से भी मुझे प्रॉपर उत्तर नहीं मिलता था. और मेरे मन में एक सवाल था, क्यों इंसान पाप करता है? पाप करने के बाद अगर इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता तो पाप करता क्यों है? पाप किया है तो अभी उसकी क्षमा मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मेरी माँ से मैं ऐसे सवाल पूछता था. तो माँ ने कहा, इसका जवाब सिर्फ सृष्टिकर्ता दे सकता है, ईश्वर जिसने हमको सृष्टि किया वो दे सकता है. तो मैंने माँ से पूछा, फिर वो कहाँ मिलेगा? तो माँ ने कहा, मुझे नहीं मालूम. तो मैं हैरान हो गया. जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो माँ बताती है कि उनके गर्भ में ईश्वर ने मेरी रचना की, लेकिन वो ईश्वर कहाँ है जिसने मेरी रचना की, वो बोलती है वो पता नहीं है. तो उस समय माँ ने मुझे आसमान दिखा दिया. तो उस समय से मैं आसमान देखने वाला इंसान बना. तो आसमान की तरफ देख के मैं ईश्वर को पूछता, तुम कहाँ हो तो दिखते क्यों नहीं हो? तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. तो एक्चुअली बचपन से 8 साल की उम्र से मैं ईश्वर से क्यों मिलना चाहता था? इसलिए मिलना चाहता था कि उसको पूछूं, मैंने ऑलरेडी पाप किया है, क्या आप निश्चित मुझे नरक भेजोगे या फिर इस नरक से बचने का कोई रास्ता है? तो ये पूछने के लिए मैं ईश्वर को मिलना चाहता था. लेकिन मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था. मेरा मन और ख़राब होते गया और मैं ड्रग एडिक्ट हो गया, शराब में गिर गया, क्योंकि बहुत डर रहता था मन में. नरक में जाने का डर बहुत होने की वजह से अपने आप को सुलाने के लिए मैं शराब पीने लगा, ड्रग्स करने लगा, और हालात बिगड़ते चले गए. तो पेरेंट्स को लगा ये बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे इंडिया भेज दिया 12 साल की उम्र में. तो पहली बार भारत में मैं मुंबई में आया 12 साल की उम्र में. तो मुंबई में आने के बाद भी मैंने ऐसे बहुत मुश्किल का जीवन जिया 24 साल तक. और मैंने ईश्वर को हर तरफ ढूंढा, 24 साल की उम्र तक हर तरफ ढूंढा. लेकिन 24 साल की उम्र में मेरे पास एक मन आया, एक तो ईश्वर है ही नहीं, देयर इज़ नो गॉड. इवन इफ गॉड इज़ देयर, ही इज़ वेरी सेल्फिश. आई फेल्ट इन माई हार्ट, क्योंकि मैंने इतना ढूंढने के बाद भी अगर ईश्वर नहीं मिलता है तो फिर वो कहाँ है? लेकिन उस समय में मेरा कंडीशन ऐसा था कि मैं और जीने का आशा खो चुका था. तो आई वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड. तो मैं आत्महत्या करना चाहता था. तो वो समय में मेरा एक फ्रेंड था, कैथलिक फ्रेंड. तो मैं सोचा मैं उसके घर पे जाके जैसे उसको बता दूं मैं ऐसा कर रहा हूँ. तो जैसे उसके घर पे गया, वहाँ पे मुझे एक पैम्पलेट मिला जिसमें जॉन 3:16 लिखा हुआ था. तो पैम्पलेट को मैंने पढ़ा, यूहन्ना 3:16 को. उसमें लिखा था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा. तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उस समय तक मेरा हालत बहुत ख़राब था. मैं बीमारी बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो एक्सेप्टेबल नहीं था. तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा, ये कौन है परमेश्वर? तो मेरा दोस्त बोलने लगा, हमारा परमेश्वर है. तो मैं, तेरा परमेश्वर है तो लिखा रहना चाहिए, परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से प्यार किया, कैथलिक लोगों से प्यार किया. यहाँ तो लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, तो जगत में मैं भी रहता हूँ, तो क्या वो मुझसे प्यार करता है?
तो उसने कहा हाँ वो तुमसे प्यार करता है। तो उसका बेटा कौन है? उसने कहा यीशु। तो मैंने पूछा मेरे जैसा इंसान भी विश्वास करेगा तो जीवन मिलेगा? तो उसने कहा हाँ मिलेगा। लेकिन मैं तभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सका। एनी हाउ थोड़ा समय बीतने के बाद मेरा दशा और बिगड़ता चला गया। वो दिन मेरा आत्महत्या करने का मेरा पूरा तैयारी था, मैं रेलवे ट्रैक पे भी था। लेकिन उस समय मेरा मन पूरी तरह से टूट गया। क्यों? क्योंकि वो डर मेरे मन से अभी भी गया नहीं है कि पाप करने वाला इंसान मरने के बाद नरक जाता है। तो मैं ये दुनिया तो मैंने नरक का जिया, ये दुनिया छोड़ने के बाद भी मैं अगर नरक में गया तो वो नरक कैसा होगा? सच्ची में नरक है भी या नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? तो मैं मरने के बाद नरक गया तो कितने दिन मुझे नरक में रहना होगा? वहाँ पे क्या किया जाएगा मेरे साथ? अनकाउंटेबल थॉट्स वाज देयर, अनकाउंटेबल क्वेश्चन वाज देयर। तो उस समय मैं जस्ट वो ट्रैक से बाहर आके मैं आसमान की तरफ देख के मैंने पहली बार अपने आप से प्रार्थना किया। ये प्रार्थना था, परमेश्वर तुम हो मैं मान नहीं सकता, तुम मुझसे प्यार करते हो ये मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम्हारा बेटा मेरे लिए कैसे बलिदान हुआ मुझे पता नहीं, उस पर विश्वास भी कैसे करूँ मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये सत्य है तो तुम्हारे बेटे को भेजो, मैं जीना चाहता हूँ। तो 25 साल की उम्र में मेरा मन का दरवाज़ा एक ऐसे परमेश्वर के लिए खुला जो दावा करता है कि वो मुझसे प्यार करता है, उसके बेटे यीशु के लिए खुला जो दावा करता है कि मेरे लिए वो बलिदान हुआ और उस पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। इस तरीके से वो दिन जब मेरा मन खुला, जैसे हमारा मोबाइल में सिम कार्ड डालने से मोबाइल कनेक्टिंग वर्ल्ड में चला जाता है, वैसे ईश्वर का वचन मेरे दिल में आने के बाद मेरा दिल और ईश्वर का दिल कनेक्ट हो गया। तो उस समय से अनजाने में मैं लोगों को बोलने लगा, लोगों को पकड़ के, हेलो परमेश्वर है, वो तुमसे प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए अपना बेटा कुर्बान किया, तुम विश्वास करो जीवन पाओगे। तो लोगों ने मुझे अलग अलग प्रकार का नाम दिया। किसी ने बोला तुमने धर्म बदल लिया क्या, किसी ने बोला तुम क्रिश्चियन बन गए क्या, किसी ने बोला तुम पादरी बन गए क्या। लोगों ने बहुत अलग अलग बात बोला, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं खुश था। तो उस तरीके से मैं प्रभु में आया और उस रात को मेरे दोस्त की माँ ने मेरे हाथ में बाइबल दिया और उसने कहा अगर तुम ईश्वर को ठीक ठीक जानना चाहते हो तो तुमको ये बाइबल जानना होगा। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार उम्र के 25 साल में बाइबल खोला और जब मैंने बाइबल को पढ़ा, पहला पेज उसमें लिखा था आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैं इतना नाचने लगा, ओ ये तो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता का किताब है, अच्छा ये किताब अभी मुझे सब कुछ बता देगा। तो उस समय से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। स्टार्ट टू एंड मैंने एक हफ्ते में बाइबल पूरा पढ़ लिया, स्टार्ट टू एंड। तो मेरे मन में जितने भी सवाल थे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए। लेकिन बाइबल को पढ़ के भी कई सवाल मेरे मन में आने लगे उसके बाद। और उसके बाद फिर मैं चर्च जाना लगा, मैंने हर प्रकार चर्चे जाने शुरू किए, हर तरफ जाके सुनना शुरू किया और मैंने नियमित बाइबल को पढ़ा। तो उस बाइबल के पढ़ने के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आया कि स्वर्ग एक पवित्र जगह है। गॉड इज़ नॉट होली ओनली, ही इज़ मोस्ट होली। एंड आई एम अ मैन हु बॉर्न इन सिन, I am sinful man. How sinful men can go to that most holy place? So that was my question after entering in the Christianity. तो मैं जब मसीहत में आया, बपतिस्मा लिया, बाइबल कॉलेज भी किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल, क्यों? बिकॉज बाइबल से यू शैल बी होली बिकॉज आई एम होली। तो मैं कोशिश करता था मैं कैसे पवित्र बनूंगा, फिर हाउ आई कैन बी होली। गुस्सा भी आता है, कभी कभी मैं गाड़ी चलाते समय किसी ने कुछ गलती कर दिया तो मैं गुस्सा कर देता हूँ, कभी कभी जाने अनजाने में झूठ भी बोल देता हूँ। अपने आप को देख के मैं कैसे पवित्र बनूंगा। तो मैं रोज़ रोता, प्रार्थना करता, रोज़ रोता, प्रार्थना करता, प्रभु, क्योंकि बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ तो लिखा है कि परमेश्वर के बेटे यीशु का खून तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो वो मैं जानना चाहता था कैसे यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। तो मैं प्रार्थना करता था, प्रभु आपके बेटे के लहू से मुझे शुद्ध कर दो, मुझे शुद्ध कर दो, मुझे पवित्र कर दो। क्यों? मेरा गोल क्रिश्चियन बनना नहीं था, मेरा गोल पास्टर बनना नहीं था, मेरा गोल तो स्वर्ग में जाना था। आई वांटेड टू गो टू हेवन। इज नॉट आई वांट टू चेंज रिलीजन और आई वांट टू डू समथिंग एज अ पास्टर, नॉट लाइक दैट। सो स्वर्ग में तो बाइबल में लिखा है कि एक पापी आदमी के पास तो अनंत जीवन नहीं है, एक पापी के पास तो अनंत जीवन नहीं, तो फिर पवित्र कैसे होगा? पापी इंसान जो माँ के गर्भ से पाप में जन्मा है और जिसने पाप किया है वो पवित्र कैसे बनता है? तो ये क्वेश्चन रह गया मेरे पास। तो मैं कई लीडर लोगों से मिला, लीडर लोगों को मिल के मैं पूछता, पास्टर जी मैं पापी इंसान हूँ, कैसे पवित्र बन सकता हूँ? हर एक ने मुझे ये बोला उपवास करो, प्रार्थना करो। लेकिन मैं जितना भी उपवास किया, जितना भी प्रार्थना किया, उसके द्वारा मैं पवित्र नहीं हो सका। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे ये क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप, ये जो संस्था है, उनके फाउंडर से मिलने का मौका दिया। तो उस समय वो क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप के जो फाउंडर हैं, उन्होंने मेरे साथ बातचीत करते समय बाइबल में से हिब्रूज
10:10 को दिखा के उन्होंने मुझसे बात किया। तो इब्रानियों की पुस्तक उसके 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए उन्होंने हमको पवित्र कर दिया है। ऐसा नहीं कि वो हमको पवित्र करेंगे, उन्होंने हमको पवित्र कर दिया है। तो यीशु पे विश्वास करना मतलब उन्होंने मेरे सारे पाप अपने ऊपर उठाए, मेरी जगह वो मरे, मेरे पाप की सजा, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने मेरे पाप की सजा खुद उठा के वो मेरी जगह श्रापित बने। मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, नियमों को, कमांडमेंट्स आई हैव ब्रोकन, बिहाइंड दैट देयर इज अ कर्स, श्राप है। लेकिन वो श्राप यीशु ने खुद अपने ऊपर ले लिया। तो उन्होंने मेरा सिर्फ पाप नहीं लिया, मेरी बीमारी भी उठाई, मेरे श्राप को भी उठाया और वो सबको उन्होंने क्रूस पे खत्म किया। यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर बलिदान कर दिए जाने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया है। ये विश्वास आने के लिए कई साल लग गए, कई साल, क्योंकि मैं ऐसे परमेश्वर के सेवक से नहीं मिल पाया था जिसके पास ये विश्वास क्लियर था। ऐसे सेवक से मैं नहीं मिल पाया था। जब मैं ऐसे सेवक से मिला, उन्होंने मुझे बताया इंसान अपने कर्मों से कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। वो कितने भी प्रार्थना कर ले, कितना भी उपवास कर ले, कितने भी अच्छे कर्म कर ले, वो अपने पाप नहीं धो सकता, क्योंकि बाइबल में पाप की सजा मौत है और लहू बहाए बिना पाप क्षमा होता ही नहीं है। तो तुम अपना पाप को कैसे धोओगे? तो यीशु मसीह ने जो धोया है उसको तुमको विश्वास करने की जरूरत है। अगर उसको विश्वास नहीं करते हो तो फिर तुम यीशु को विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं वो बात सुन के हैरान हो गया और मेरे मन में तूफान उठने लग गया। तो मैंने सुना, उसी इच्छा से यीशु मसीह के शरीर को एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो मेरे मन में शैतान चीखने लगा, चिल्लाने लगा, ये सही है, यीशु ने सबको पवित्र किया, लेकिन तू तो पापी है। तूने देख जीवन भर कितना शराब पिया है, कितना जुआ खेला है, कितना ड्रग्स किया है, कितना गलत गलत काम किया, तू पवित्र नहीं हो सकता। तो शैतान मेरे मन में ऐसे चिल्लाता था, तो मैं उसकी बात मान लेता था। तो मैं ऐसा बोलने लग गया, हाँ जीसस ने सबको पवित्र किया है, लेकिन मैं पापी हूँ। तो अंत में मुझे ऐसा लगने लगा, मैथ्यू चैप्टर 22 में लिखा है ना, कॉल्ड आर मेनी चूजन आर फ्यू। तो मुझे ऐसा लगा मे बी आई एम कॉल्ड वन बट नॉट चूजन वन। तो मैं सोचने लगा, हाँ शायद मैं चुना हुआ नहीं हूँ। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मेरी मदद की। मैं जस्ट पास्टर्स मीटिंग से बाहर निकला, वो वचन को सुन के फिर से हिब्रूज चैप्टर 10:10 को, तो मैं बाहर निकला तो परमेश्वर ने मुझे कैसा मदद किया। वो जो शैतान जो मुझे चिल्ला रहा था, मुझे कह रहा था नहीं तुम पापी ही हो, परमेश्वर का वचन कह रहा था नहीं तुम पवित्र हो, मेरे अंदर का सोच मुझे चिल्ला रहा था नहीं तुम पापी हो। तो उस दिन परमेश्वर ने मुझे कैसा हेल्प किया, तो बाइबल में लिखा आई हैव हेल्प यू द डे ऑफ योर साल्वेशन। तो तुम्हारे उद्धार के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की बोल के प्रभु बोलते हैं। उस दिन प्रभु ने मुझे कैसे सहायता किया, वो शैतान के साथ मैंने बात किया। शैतान कंटिन्यू मुझे चिल्लाता था नहीं तुम तो पापी हो, तुम निश्चित नरक जाओगे, तुम्हारे लिए नरक निश्चित है, तुम स्वर्ग जा ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है, ऐसे वो चिल्लाता था। मैं इब्रानियों 10:10 को बाइबल खोल खोल के उसी को देखता था। नहीं यहाँ तो लिखा है, तो यीशु ने अपना शरीर क्रूस पे बलिदान कर दिया, यीशु ने मुझे पवित्र कर दिया बोल के लिखा है, तो फिर क्यों मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लड़ाई चला, लेकिन वो दिन प्रभु ने मदद किया और मैं अचानक उस आवाज़ को अगेंस्ट में जाने लगा जो मेरे अंदर से आ रहा था। मैंने कहा ठीक है शैतान, मैं नरक जाऊंगा ना, ठीक है मैं नरक जाऊंगा, लेकिन मैं तू जो बोलता है उस बात को विश्वास करके नहीं जाऊंगा। मैं विश्वास करूंगा इब्रानियों 10:10 में उसमें लिखा है कि यीशु मसीह के देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। ये बात को मैं विश्वास करूंगा। उसके बाद भी अगर यीशु मुझे नरक में भेजेगा, यीशु को मुझे नरक में भेजने दे, यीशु पे विश्वास करके मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन तेरे ऊपर तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। वो डिसाइडेड हार्ट गॉड हैज गिवन टू मी। दैट वाज द डे आई कैन से आई रिसीव साल्वेशन। बिफोर दैट आई वाज अ क्रिश्चियन, बिफोर दैट आई वाज अ pastor, बिफोर दैट आई वाज रनिंग चर्च, many thousands of people were there, but I was not born again, I was not saved, I didn't have faith I am holy, I didn't have faith God has made me holy, I was not believing that truth. But before that, when God gave me John 3:16, that time I could believe that much God loved me, He gave His only begotten Son. But how to believe Him I was not knowing. Believing Him means believing His sacrifice. So when I believed that, from that time my heart become free from sin, and then Holy Spirit enter in my heart. From that time my heart can be led by the Holy Spirit. So from that time now many years pass. I did my ministry in Maharashtra. महाराष्ट्र में मैंने सेवकाई किया और अभी 6 साल के आसपास हो गया। अभी मैं ये गुवाहाटी में आया हूँ। यहाँ गुवाहाटी में आकर के अभी यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ हमने ग्रेस गॉस्पेल नाम का चर्च है और मैं क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप
इस संस्था के साथ हाँ MOU करके उन लोगों के साथ मिल के हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। तो ये क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप ये इंटर डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में अनकाउंटेबल वर्क होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें से एक कंसेप्ट है ईस्टर कंटाटा। तो अभी इस प्रोग्राम के लिए अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, ईस्टर कंटाटा के बारे में। पर उसके पहले आपने कहा आप पहले महाराष्ट्र में थे और वहाँ पे आपने सेवकाई की, आपने प्रभु का काम किया। उसके बाद अचानक से महाराष्ट्र एक बहुत ही अलग राज्य है और उसके बाद आप आ गए असम नॉर्थ ईस्ट में। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसके बारे में ऐसा है कि ये जो क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप है, इस फेलोशिप में हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे पास्टर्स हैं। तो हम जो सेवकाई करते हैं ये हमारे अपना चर्च के हिसाब से हम सेवकाई नहीं करते हैं। हम जो सेवकाई करते हैं प्रभु का राज्य कैसे फैले। तो यहाँ पे मेरे आने से पहले यहाँ पे चर्च था, तो यहाँ पे मेरे आने से पहले जो चर्च था वो चर्च में पास्टर नहीं थे। तो यहाँ पे सीनियर कोई पास्टर नहीं था, तो इन लोगों को देखभाल करने के लिए कोई नहीं थे। तो उस समय में मुझे कहा गया कि पास्टर यहाँ पे ऐसा ऐसा दशा है असम में, गुवाहाटी में, तो आप अगर वहाँ जा कर के आप चार्ज ले लेंगे तो अच्छा होगा। तो उस समय मैं आया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे आके यहाँ का चर्च रजिस्टर किया और यहाँ के मेंबर्स को एक एक करके हमने गैदरिंग किया और उसके बाद हमने सेवकाई शुरू की। तो महाराष्ट्र में अराउंड 17 ईयर मैंने मिनिस्ट्री किया महाराष्ट्र में। Now, I remember once this very powerful woman of God had told me that wherever you see a need, that's your calling. Right. So, you saw a need in Assam. Yes. And God's sheep needed a shepherd to represent the good shepherd. Right. And so you came to Assam. And so we're so grateful that you said yes to God. So thank you, praise the Lord for that. अभी हम आते हैं ईस्टर कंटाटा के बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से हम एक्चुअली आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो ईस्टर कंटाटा एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यूजुअली हम लोग सोचते हैं प्रचार करना मतलब एक माइक पकड़ के स्टेज में उठ के उसी तरह का प्रचार हो सकता है। पर जब बातचीत होती है मीडिया के बारे में, सोच लीजिए फिल्म ही हो या फिर थिएटर हो, ये अभी भी एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग अभी भी मानते नहीं कि ये मुमकिन है, पर प्रभु को हम लिमिट नहीं कर सकते। गॉड कांट बी लिमिटेड, ही कांट बी पुट इन अ बॉक्स। एंड सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू दैट इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, क्रिश्चियन थिएटर, and we praise God that it has also come to India, right? So tell us a little about that, Pastor. Easter Cantata क्या है और हम इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में अगर आप कुछ। So ईस्टर कंटाटा ये म्यूजिकल एक्ट है, इसको हम ड्रामा टाइप में बोल सकते हैं। ये इंटरनेशनल म्यूजिकल इवेंट है। तो इसमें 35 to 45 एक्टर्स होते हैं, जिसमें जीसस का रोल होता है, 12 डिसाइपल का रोल होता है, स्क्राइब्स एंड फैरिसीस होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। और यीशु इस पृथ्वी पे उन्होंने कैसे सेवकाई को किया, कैसे डिसाइपल उनके साथ थे और कैसे यीशु मसीह को धोखा किया गया और कैसे वो क्रूस पर बलिदान हुए और कैसे वो रिजरेक्टेड हुए, उसके बारे में फुल्ली मूवी टाइप होता है, इसको थिएटर शो है। तो ये शुरुआत हुआ एक्चुअली USA से, बिकॉज क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका स्टार्टिंग पॉइंट USA है। तो USA से ये शुरू हुआ है और इसके बारे में अभी बहुत पूरी दुनिया भर में ये प्रोग्राम्स होते हैं। हर देश में अपने अपने भाषा से वो बनाते हैं। ये ईस्टर कंटाटा को ये बनाने वाला ग्रासिस क्वायर बोल के क्वायर है, वर्ल्ड बेस्ट क्वायर है। तो ये क्वायर ने कैसे हम सुसमाचार को प्रचार करें, जैसे कि USA जैसा देश है या फिर कोरिया जैसा देश है या डेवलप कंट्रीज़ होता है, वहाँ पे आसान नहीं है कि हम लोगों को बोलें आओ चर्च में। लोग आना नहीं चाहते हैं, या फिर बाइबल लेके जाएंगे तो वो लोग सोचते हैं धर्म के बारे में क्या बताते हो। बट इन्होंने क्या सोचा, क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप ने क्या सोचा कि परमेश्वर का प्यार तो सबको पता चलना ही चाहिए और जीसस ने उनके लिए सेक्रीफाइस किया है। अगर ये सिंपल विश्वास भी लोग प्राप्त करेंगे तो स्वर्ग जाते हैं। जैसे वो क्रॉस का चोर, उसने क्या पाया, हाँ ही इज डाइंग फॉर माई प्लेस, दैट इज ऑल। ऐसा नहीं कि उसने जिंदगी भर चर्च गया या सेवकाई की, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये कंसेप्ट को बनाया कि अगर हम यीशु का पूरा जीवन को अच्छे से अगर बना के हम लोग 1 घंटे के अंदर अगर हम ऑडियंस को दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो थिएटर शो बनाया गया। पहले ये USA में बहुत, अभी भी चलता है, अभी इस साल में भी हो रहा है। तो वहाँ पे चल रहा था। तो एक एक करके जो CLF से जो कनेक्टेड जो पास्टर्स हैं, हम CLF से कनेक्टेड पास्टर हैं क्रिश्चियन लीडर फेलोशिप से, तो हम सब ने क्या किया कि ये कंसेप्ट हम भारत में भी लेके आएंगे। तो अभी भारत में भी हर राज्य में होता है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में ये अभी 2nd टाइम है। इससे पहले 1 साल हमने किया, लेकिन बीच में कोविड की वजह से हम नहीं कर सके, और नॉर्थ ईस्ट में अभी हम शुरू कर रहे हैं इसको। तो ये 2nd ईयर है। तो इस बार हम नॉर्थ ईस्ट सब जगह जितना पॉसिबल होगा हम करना चाहते हैं। तो इसमें हमने नॉर्थ ईस्ट के ही यूथ लोगों को लिया है।
तो इसमें ऐसे यूथ है जो कभी चर्च नहीं जाते, वो लोग, कई यूथ ऐसे भी हैं कि जो ड्रग एडिक्ट है, शराब में हैं, कि इनको चर्च पसंद नहीं है, कुछ लोग अनकॉमन भी लाइफ जी रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो बच्चों को स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में मालूम नहीं है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, इन बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं, इसमें 50 के अराउंड वॉलंटियर होते हैं टोटल इसमें, तो 50 के आसपास बच्चों को हम इकट्ठा करते हैं। सुबह उनको परमेश्वर का प्रेम के बारे में सिखाते हैं बाइबल से, दिन भर वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं कैसा एक्ट किया जाए। उसके बाद वो लोग शाम को फिर से हम उनको परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, ये यूथ बच्चे ये जानना शुरू करते हैं कि परमेश्वर का प्यार बहुत अद्भुत है, और जो कंटिन्यू वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो जीसस को मारने का, क्रूसित होने का, वो प्रैक्टिस करते करते डेली वो चीज़ को देख के, हाँ प्रभु ऐसे हमारे लिए दुख उठाया है, हाँ ऐसे प्रभु हमारे लिए मरा है, हाँ ऐसा प्रभु का खून बहा है, और उस खून से हमारे पाप धो के हमको मुफ्त में धर्मी बनाया है। हाँ इटर्नल लाइफ इज ए गिफ्ट बोल के लिखा है। गिफ्ट इज नॉट यू डू समथिंग एंड आई विल गिव यू, आई वांटेड टू गिव सो आई गिव्ड यू। तो परमेश्वर हमको इटर्नल लाइफ एज ए गिफ्ट ही वांटेड टू गिव, सो ही हैज गिवन अस। बट मेनी पीपल दे थिंक टू गेट इन इटर्नल लाइफ आई हैव टू डू समथिंग, लाइक अ रिवॉर्ड। हाँ, वो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ कर्म करूंगा तब परमेश्वर मुझे देगा, अगर मैंने कुछ गलती किया तो वो मुझे नहीं देगा, अगर मैंने कुछ सही किया तो वो मुझे दे देगा। ये कंसेप्ट एक्चुअली गलत है। तो इटर्नल लाइफ इज ए गिफ्ट, सो ये गिफ्ट परमेश्वर ने देने का डिसीजन करके जीसस के द्वारा उसने हमको दे दिया। तो ये बच्चों के मन में एग्जैक्टली बैठ जाता है। तो उस दौरान हम अलग अलग चर्च से वॉलंटियर लेते हैं, तो वो वॉलंटियर यहाँ आने के बाद 1 महीना हमारे साथ ट्रेनिंग लेते हैं। अराउंड 20 days to 25 days वो हमारे साथ जर्नी करते हैं नॉर्थ ईस्ट, और परफॉर्मेंस करते हैं। जब वो वापस जाते हैं, उसमें से कुछ बच्चे फिर मिशनरी स्कूल में जाते हैं, फिर वो मिशनरी बन जाते हैं, कुछ लोग पास्टर बन जाते हैं, और कुछ लोग प्रभु का सेवा बहुत खुशी से करते हैं। फिर कुछ लोग अगर उनका मन बदला नहीं है तो फिर दूसरी बार भी आते हैं और हमारे साथ मिलके ऐसा करते हैं। तो अभी इस बार हम लोग ये जो ईस्टर कंटाटा प्रोग्राम है पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस समय हम कर रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। ये एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेटली किसी इंसान की बुद्धि से तो ये नहीं जन्मा है, ये परमेश्वर के दिल से डेफिनेटली पैदा हुआ है। ये विजन टू कैरी द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल इन एवरी वे पॉसिबल, दैट्स गॉड्स हार्ट। और मुझे एक बार किसी ने कहा था कि इफ द वर्ल्ड डजंट कम टू द चर्च नीड्स टू गो टू द वर्ल्ड। राइट। So we're so glad that finally ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, थिएटर डिमोनिक नहीं है, उसको भी हम प्रभु के लिए हम यूज़ करेंगे। मूवी डिमोनिक नहीं है, उसको भी हम परमेश्वर के प्रचार के लिए हम उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। सो प्रेज गॉड फॉर दैट। और आपने जो बोला कि जो लोग आपसे जुड़ते हैं वहाँ से भी पास्टर्स निकल के आए हैं, मिशनरीज निकल के आए हैं, तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक नाटक नहीं है या थिएटर नहीं है। दिस इज़ द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड जो हम एक थिएटर के रूप में हम दिखा रहे हैं, पर पावर तो सेम है। जितना एक सरमन में है उतना ही पावर इसमें है। और हम सरमन भी रखते हैं। हाँ, तो वो उसको कंटाटा करते समय हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू रोमन चैप्टर 4 वर्स 25, ही डाइड फॉर आवर सिन, ही रेज फॉर आवर जस्टिफिकेशन। तो वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया और हमको धर्मी ठहराने के लिए वो जी उठा। तो अभी वो यीशु जो जी उठा है वो तुमको आके नहीं बोलता यू आर सिनर, तुम पापी हो, तुम घुटना टेको, नाक रगड़ो, मेरे से क्षमा मांगो, ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता है मैंने तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारी जगह मैं मरा, मेरे खून से मैंने तुम्हारे पाप धो दिए, मेरे बलिदान पे विश्वास करो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। इस प्रकार से हम मैसेज भी रखते हैं। और मुझे पास्टर अनीता आपके वाइफ ने मुझसे ये कहा भी था कि रिहर्सल के दौरान भी बहुत बच्चों ने देव एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जो आपने भी अभी कहा, रिहर्सल के समय भी द पावर द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज़ सो रियल। तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इफ़ यूर अ बिलीवर, यूर अ लवर ऑफ गॉड, कम एंड सपोर्ट दिस, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ जॉन 17 जो जीसस का प्रेयर था फॉर यूनिटी अमंग बिलीवर्स। तो आपने कहा है कि आप लोग के वॉलंटियर्स अलग अलग चर्चेस से, अलग अलग डिनोमिनेशन से आते हैं, और हम कितने अलग हैं उसमें फोकस करने से ज़्यादा आप लोग फोकस करते हैं दैट वी आर वन इन क्राइस्ट, राइट, जो हमारा कॉमन फैक्टर है जीसस, तो उसमें हम लोग फोकस करके आप लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। और इसकी वजह से मैंने सोचा कि आज वी शुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में एक अलग मूव है परमेश्वर का। हमको पता है कि वर्शिप आगे बढ़ रहा है, चर्चेस आर ग्रोइंग, पर ये जो एक थिएटर का भी एक नया वेव है ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पेल, दिस इज समथिंग गॉड इज़ डूइंग। सो आई इन्वाइट यू टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, myself and Pastor Uday and I think the entire team of CLF
right? We'd love to have you come and join us for this Easter cantata. और अगर आप बता दें कहाँ कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, अगर आप थोड़ा उनके बारे में बताएं। तो अगर ये नागालैंड में होगा, नागालैंड में 15, 16, 17 तारीख को नागालैंड में हो रहा है। फिर उसके बाद अभी हम गोसाईगांव एरिया में हम करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे 20, 21, 22 इसके दौरान में हम करने का सोच रहे हैं। अभी वहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, लेकिन वहाँ हम फिक्स करेंगे। और उसके बाद अभी गुवाहाटी में जो है मेन ये कला क्षेत्र में हम ये प्रोग्राम को कर रहे हैं 23 को। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम वीडियो भी हमारे रिकॉर्डिंग के साथ में हम वीडियो भी ऐड कर देंगे ईस्टर कंटाटा का किस प्रकार से होता है, तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो 23 को हम लोग कला क्षेत्र में कर रहे हैं, शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। उसमें 1 घंटे का थिएटर शो होता है और अराउंड 40 to 50 मिनट हमारा मैसेज होता है। इस तरीके से हम करते हैं। तो आप लोग सबका स्वागत है। अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो यहाँ पे कला क्षेत्र में आकर के आप ये प्रोग्राम को देख सकते हैं, और अगली बार आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। आपका खुद का चर्च भी इसको होस्ट कर सकता है, और हर तरीके से ये प्रोग्राम को किया जा सकता है आप लोग के साथ में मिलके। आपके स्टूडेंट, आपके जो यूथ है वो भी इसमें सहभागी हो सकते हैं। 29 को हम लोग गुड फ्राइडे के दिन में डॉन बॉस्को में कर रहे हैं, DBI में, वहाँ पे हम कर रहे हैं। और उसके बाद 22 को हम मालेगांव एरिया में करना चाहते हैं। अभी उसका भी डिस्कशन चल रहा है, तो 1-2 दिन में वो भी फिक्स हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम कांटेक्ट भी डाल देंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा उसमें हमारा कांटेक्ट नंबर भी डाल देंगे। आप हमसे फ़ोन करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप उदालगुरी एरिया में रहते हैं तो उदालगुरी जो जगह है वहाँ पे भी हमारा 3 दिन का प्रोग्राम होगा। तो वहाँ पे होगा आफ्टर 24, 25, 26 उस पीरियड में उदालगुरी एरिया में होगा। अभी फ़िलहाल हम यही एरिया में कर रहे हैं। असलियत में हम अरुणाचल, अलग अलग जगह, मेघालय, हर जगह करना चाहते थे, लेकिन मैन पावर हमारे पास इतना कम है, और सभी चर्चेस अच्छे से इसको नहीं जानते हैं। सभी चर्चेस इसको अच्छे से नहीं जानते। जस्ट आज पास्टर ने ऐसा मिल के सब सवाल पूछ के, सब जानकारी हासिल करके, सब हम बातचीत कर सके, ऐसा सभी के साथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बार हमारे आर्च बिशप, कैथलिक चर्च में से आर्च बिशप, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी 23 को आएंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया है। और बहुत सारे चर्चेस को भी हम कंटिन्यू बुला रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आएँ और ये एक बार आप इसको अच्छे से देखें। और ये कंसेप्ट अगर आप भी अपने तरीके से करेंगे तो फ्यूचर में सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। क्योंकि आज ऐसा होता है कि लोग जस्ट इसको एक धर्म के माध्यम से देखने की वजह से, हाँ ये तुम्हारा धर्म है, हमारा, मेरा भी मन ऐसा ही, जैसे मैंने शुरू में गवाही दिया कि मेरा दोस्त था क्रिश्चियन, मेरा फ्रेंड था 12 साल तक, लेकिन मेरे दोस्त ने कभी मुझे बाइबल खोल के एक भी वचन प्रचार नहीं किया। उसने कभी नहीं बोला जॉन 3:16 इज देयर इन द बाइबल, उसमें लिखा है गॉड लव द वर्ल्ड, इन यू आर ऑल्सो इन द वर्ल्ड, गॉड लव्स यू। दैट मच ऑल्सो माई फ्रेंड कुडंट से। व्हाई? he also was not knowing scripture in detail, even though he has Bible in his house, but he don't know the scripture, so how he can preach to me? So वो खुद नहीं जानता था, इसलिए वो मुझे प्रचार भी नहीं कर सका। लेकिन 12 साल के बाद उसके घर में मुझे एक पैम्पलेट के द्वारा मुझे पता चला कोई परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, और उसका बेटा हमारे लिए कुर्बान हुआ है। उसकी कुर्बानी को जानना ही, और उसकी कुर्बानी को जब हम जानते हैं, हमको पता चलता है कि उसकी कुर्बानी में, उसके बलिदान में हमारे पाप की सज़ा ख़त्म हो गई है, और उसके खून से हमारे पाप धोए गए हैं, और अब हम पापी नहीं हैं, हम लोग मुफ्त में परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराए जा चुके हैं, अकॉर्डिंग टू रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 और 24। तो 23 में लिखा है सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमन्स 3:24 में लिखा है बट बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली थ्रू द रिडेम्पशन दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। तो देयर इज अ फ्री रिडेम्पशन इज देयर। तो वो रिडेम्पशन एक इंसान के दिल में आने के बाद बाइबल बताती है कि हमको होली स्पिरिट एज अ गिफ्ट हमको मिलता है। तो होली स्पिरिट एज अ गिफ्ट हमको मिलने के बाद होली स्पिरिट कैन लीड आवर लाइफ। तो इस कंटाटा के द्वारा एक्चुअली बहुत गहरा मैसेज, गहरा परमेश्वर का प्यार और यीशु के बलिदान को हम लोगों के मन के नज़दीक लेके आ रहे हैं। ये ईस्टर कंटाटा का कंसेप्ट है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। Thank you, Pastor. So this is certainly a move of God. This is something the Lord is enabling us to be a part of. So if you're watching this video, we invite you to come and be a part of the Easter cantata. And especially যদি আপনি অসমত আছে, আপনি বিশ্বাসী হয়, আপনি অসমত অৱস্থিত, তেতিয়া আমি সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ, আহক আৰু আমাৰ লগত জড়িত হওক। ইষ্টাৰ কাণ্টাটা আপুনি নিজৰ মতে আপুনি এটা ডেট সিলেক্ট কৰক আৰু আহি পেলাই আপুনি চাওক এই ইষ্টাৰ কাণ্টাটাটো। আৰু যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এনেকুৱা মানুহ আছে বা বন্ধু বান্ধৱী আছে যাক আপুনি
গীৰ্জালৈ আনিব পৰা নাই, ইহঁতি প্ৰচাৰ শুনিব নিবিচাৰে বা যীশুৰ কথাও জানিব নিবিচাৰে, ইহঁতিক আনক আৰু এই থিয়েটাৰটো চালে আমি বিশ্বাস কৰোঁ পবিত্ৰ আত্মাই ইহঁতি হৃদয়খন চুবলৈ গৈ আছে আৰু ইহঁতি জীৱনত এটা সলনি অনুভৱ কৰিব থ্ৰু দিছ থিয়েটাৰ। উই আৰ বিলিভিং ফৰ আ মাইটি মুভ অফ গড ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম। চ' উই ইনভাইট ইউ টু কাম এণ্ড বি আ পাৰ্ট অফ দিছ এণ্ড কাম এণ্ড উইটনেছ দি ইষ্টাৰ cantata. So thank you so much, Pastor Uday, for joining us, and we hope to have you once again, maybe another day, talking about something else. We've been so encouraged by your testimony that God can meet us in any way, और उनको पता है हमारा हृदय कैसा है, हम तक कैसे पहुंचना है, उनको पता है. So we're so grateful that he found you and you're here today blessing so many other people through the power of the Holy Spirit. So praise God, and we bless you, your church, and your ministry. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for joining us once again. And if you were blessed by this video, which I believe you are, don't forget to like it, share it, subscribe to this channel, because we bring you Jesus-centric content every week.